पूरे 243 सीट पर हम इस बार जीत करके आ रहे हैं और हमारी सरकार बहुजन समाज की सरकार बनेंगे। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी से गठबंधन नहीं है, हमारी सरकार स्वतंत्र है और जीतने के बाद भी हम लोग गठबंधन में नहीं जाएंगे। महागठबंधन जो है हम लोग को संविधान के नाम पर वोट लेने का काम किया है, जबकि मार काट इसके राज्य में होते रहा है। जदयू सरकार को आदमी नहीं मिला अल्पसंख्यक में, इसलिए उसने जमा खान को ले लिया, अपने ओर मिला लिया और उसको मंत्री पद भी दिया। बहुजन समाज पार्टी का जो नेता जीत करके जाता है वह करोड़ों रुपया में खरीद करके वह मंत्री पद भी देता है, लेकिन इस बार जो है उसको भी उसने टिकट नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव और बिल्कुल करीब है, ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े पार्टियां हैं जो अपने अपने चुनाव प्रसार में काफ़ी जोरों शोरों से लगी हुई है। वहीं पर आप देखें कि बिहार में एक बीएसपी पार्टी का भी जो है इस बार क्या दबदबा होने वाला है। पिछले बार जो है बीएसपी जो है 80 सीटों पर जो है अपना कैंडिडेट उतारी थी, जिसमें जो है एक सीट जो है वो निकाल पाई थी। इस बार बताया जा रहा है कि क्या बीएसपी को लेकर क्या स्टैंड होने वाला है बिहार में। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के जो है भागलपुर जिले के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दास जी हैं। बीएसपी का क्या होगा इस बार बिहार में और बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी कितनी तैयारी कर रही है? जी, सबसे पहले मैं एक्टिविट चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं भागलपुर जिला का जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हूं और हमारे यहाँ 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में सर्वजन से उम्मीदवार हमने दिया है, जो हम इस बार बिहार सरकार में अपना भागीदारी लेंगे और पूरे बिहार में हमारी सरकार इस बार बनेगी। बहन कुमारी मायावती को हम लोग मजबूत इस बार होंगे, जो कि यहाँ पर एनडीए की सरकार ने हमारे लोगों को जो ठगने का काम किया है, वोट को ठग करके जो लिया है, उसको इस बार हमारे समाज के लोगों ने जवाब देने का काम कर रहा है और पूरे 243 सीट पर हम इस बार जीत करके आ रहे हैं और हमारी सरकार बहुजन समाज की सरकार बनेंगे। कैसे, एक मिनट सर, कैसे टक्कर लीजिएगा? पहले से जो है एनडीए है, महागठबंधन है और उसके बाद जो है आप बीएसपी की पार्टी तैयारी कर रही है, तो कैसे बड़े पार्टियों से आप लोग टक्कर लीजिएगा? दोनों को यहाँ के जनता ने 15-15 साल दोनों को दिया है, जबकि आज तक जो हक अधिकार की लड़ाई है उसमें वो लोग साथ नहीं दिया है। और महागठबंधन जो है हम लोग को संविधान के नाम पर वोट लेने का काम किया है, जबकि मार काट इसके राज्य में होते रहा है। और महागठबंधन में भी था, जंगल राज था, उसमें भी हम लोग को कष्ट हुआ है। वह भी हमसे झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है। इस बार जनता मूड बना लिया है, बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण रूप से जिताने का काम कर रही है और कांग्रेस भी उसी तरह से है। और एनडीए के सरकार में भी हम लोग को इंसाफ नहीं मिलने जा रहा है। 5 किलो चावल में इंसाफ नहीं देने जा रहा है। जनता जो है जाग चुका है, इनको जो हक अधिकार की लड़ाई में वो पीछे है। हमारे बहन कुमारी मायावती को मजबूत करना, हाथी छाप को जिताना है और जनता मूड बना लिया है। अच्छा, बहन मायावती जी बिहार आएंगे चुनाव दौरा करने? आ सकते? बिल्कुल आएंगे। बहन जी का 6 तारीख को प्रोग्राम है। कहाँ पे? उधरे है, अभी प्रोग्राम में फिक्स नहीं हुआ है, हो जाएगा। बहन जी आएंगे, मानवर का आकाश आनंद जी आएंगे और हमारे जो प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर हैं, प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर शंकर महतो जी, इसके बाद प्रदेश प्रभारी हैं पटेल साहब, इसके बाद है कोऑर्डिनेटर हैं सब रामजी गौतम जी हैं, सांसद साहब, वो सब हमारे दौरा पर बिहार में घूम घूम कर वोट सभा करेंगे और हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। सर, यह भी देखा जा रहा था चुनाव से 1 महीने 2 महीने पहले, हम भी यह भी देख रहे थे कि शंकर महतो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे आकाश आनंद हो, तमाम जो है जगह जगह पे सभाएं की जा रही थी, तो उनको कितना समर्थन मिल रहा था बीएसपी को लेकर? पूरा हम लोग को समर्थन मिल रहा है। आकाश आनंद जी को देखने के लिए लोग एकदम हुजूम तैयार होता है। इस बार 9 तारीख को 9 अक्टूबर को बहन जी का वाहन पर मान्यवर काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस में 15 लाख लोग लखनऊ में उपस्थित हुआ। बहन जी का तो एक ट्वीट ही काफी है और मान्यवर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हमारे बिहार में इस बार पूरा आगे आएगा। हम लोग कितना सीट इस बार निकालने की संभावना है? हम 50 से 60 सीट इस बार हम लोग लेके आ रहे हैं। 243 पर पूरी तैयारी है? जी जी जी, पूरा 243 पर हमारा चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग।
अच्छा, गठबंधन को लेकर भी कहा जाता है कि आप लोग या इस तरफ हो या उस तरफ, किसी तरफ जाने की। नहीं नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी से गठबंधन नहीं है, हमारी सरकार स्वतंत्र है और जीतने के बाद भी हम लोग गठबंधन में नहीं जाएंगे। हार हो या जीत हो, गठबंधन में नहीं। नहीं जाएंगे, हमारा अपना सिद्धांत है, ये मिशन की पार्टी है और इस मिशन में हम लोग जनता के साथ हैं। जनता हम लोग को इस बार सरकार बनाएगी। अच्छा, पिछले बार भी आपका एक कैंडिडेट जीत हासिल की थी, उसके बाद पिछले बार हमारा एक कैंडिडेट चैनपुर से जीता था और उस बार जो जदयू सरकार को आदमी नहीं मिला अल्पसंख्यक में, इसलिए उसने जमा खान को ले लिया, अपने ओर मिला लिया और उसको मंत्री पद भी दिया। बहुजन समाज पार्टी का जो नेता जीत करके जाता है वह करोड़ों रुपया में खरीद करके वह मंत्री पद भी देता है, लेकिन इस बार जो है उसको भी उसने टिकट नहीं दिया और एक भी अल्पसंख्यक को जदयू सरकार ने इस बार टिकट नहीं देने का काम किया, जो कि हम सर्व समाज को टिकट 243 सीट पर लड़ा रहे हैं। सर्व समाज के लोग को हम लोग उम्मीदवारी बनाए हैं। तो हमारे साथ रविंद्र कुमार दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया, भागलपुर के जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीएसपी को लेकर जो है हमारी पूरी तैयारी 243 सीटों पर जो है अच्छी खासी तैयारी चल रही है। अब आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि 14 नवंबर का जो नतीजा है किसके पक्ष में आती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द एक्टिविस्ट में अनुकुमार बहुत बहुत।